दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। देखिए मैंने जैसे कि कहा था कि रूल्स जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूल्स के बेस पर, ट्रिक्स के बेस पर ही आपके एरर के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सीधे रूल नंबर 1 की। देखो रूल नंबर 1 हमारा एडजेक्टिव का क्या कहता है, द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री मस्ट एंड इन सब्जेक्टिव केस। अब बहुत सारे बंधु को ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। दोस्तों याद है आप लोगों को, हम लोगों ने प्रोनाउन के सेक्शन में बिल्कुल एकदम डिटेल में इसको पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। केस का पूरा हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें सब्जेक्टिव केस की हमने बात की थी। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हमने क्या क्या देखा था, आई देखा था, ठीक है, यू देखा था, फिर आई यू वी, ठीक है, वी या ही या फिर शी या फिर इट या फिर दे। ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। अगर इसी को दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हम लोग यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हम लोग अगर इसको यूज करेंगे तो आई क्या बन जाएगा, मी, ठीक है, यू क्या बन जाएगा, योर्स, वी क्या बन जाएगा, अस, ही क्या बन जाएगा, हिम, शी क्या बन जाएगा, हर, इट क्या बन जाएगा, इट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट का शायद नहीं होता है, इट का नहीं होता है, और दे क्या बन जाएगा, देम हो जाएगा। तो क्लियर हो रही है मेरी बात। मतलब इसको हम लोग कौन सी प्लेस पे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसको कहा गया ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अब देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से हमारा रूल क्या कहता है। देखो, द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब एंड में, आपके सेंटेंस के एंड में अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो प्रोनाउन हमेशा आपका किस केस का होगा, सब्जेक्टिव केस का होगा। मतलब वो या तो आई होगा, वो या यू होगा, वी होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा या दे होगा, सब्जेक्टिव केस का होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज हिम। दोस्तों हिम जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो कभी भी याद रखना जब हम किसी की कंपैरिजन करते हैं, जैसे ये ही इज एज इंटेलिजेंट तो हो गया, चलो, ही इज एज वाइज एज मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज एज वाइज एज मी। तो यहां पर आप देखें कि एज वाइज एज मी, वाई अब मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, क्योंकि मी आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। उसी तरह से हिम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज ही, माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज ही, मेरा भाई जो है उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि वो है। मतलब कभी भी आप जैसे यहाँ पर पॉजिटिव कंपैरिजन में ले रहे हो तो ये भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एज आया ना, कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत एरर्स इस रूल के हिसाब से भी बनते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखा, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या है, हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने बात की थी स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो पॉजिटिव डिग्री में, आपके पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले एज आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है और उसके बाद वापस क्या आता है, एस। ये आपका बहुत ही एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पॉजिटिव डिग्री का। इसमें आप देखें
कि ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए अगर आप पॉजिटिव डिग्री की बात करें। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट एज माई पेरेंट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों? एज। एकदम सिंपल है, बिल्कुल एकदम दिमाग में आप बिठा के रखो, सिंपल है। पहला रूल भी सिंपल है। पहला रूल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्टिव केस मत लगाओ, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे लास्ट में। और दूसरा जो रूल है हमारा वो ये है कि आपका अगर कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? वो स्ट्रक्चर भैया आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आप लोगों को ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। रूल हमारा क्या है? कंपैरिजन मस्ट बी डन विथ इक्वल ऑब्जेक्ट्स। रूल नंबर 3 आपका कंपैरिजन मस्ट बी डन विथ इक्वल ऑब्जेक्ट्स। देखो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हम लोग कंपैरिजन करें तो वो इक्वल ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं कि माय हाउस इज एज बिग एज ही। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या एरर दिख रहा है इसमें? ठीक है ना, आप लोग सब कोई भी बता सकता है। क्या एरर दिख रहा है? माय हाउस इज एज बिग एज ही। देखो सर, इधर हम क्या कर रहे हैं? इधर तो माय हाउस में मेरे अपने घर की बात कर रहा हूं, वो एज बिग एज ही थोड़ी होगा। ही देखो यहाँ पे एक, यहाँ पर तो आपका क्या हो गया? मटेरियल हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। इधर आप क्या किससे कंपेयर कर रहे हो? लिविंग थिंग्स से। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? ये ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं कि एज हिज हाउस। ध्यान देना दोस्तों, या तो हम ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एज दैट ऑफ हिम। यहां फिर हिम आ जाएगा। ठीक है, किसका? दैट ऑफ हिम। या तो उसका ऑफ आया ना, दैट ऑफ हिम, उसमें फिर हिम आ सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, आपका दोनों जो है बाद में करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और इसका देखते हैं। एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर, देखो एग्जाम्पल क्या है? एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन कोलकाता। ठीक है, यहां पर भी सेम एरर हो रहा है। देखो इक्वल कंपैरिजन होना चाहिए। यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल्स ऑफ कश्मीर। हम लोग एप्पल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कश्मीर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां के जो एप्पल्स है आर स्वीटर देन कोलकाता। तो यहां शहर, सिटी की बात हो गई। ये क्या है आपके? ये फ्रूट्स हो गए। ठीक है, और ये कोलकाता क्या है आपकी? ये आपकी सिटी हो गई। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल कंपैरिजन हो गया। दो नॉन, देखो ये सेम ऑब्जेक्ट इक्वल ऑब्जेक्ट्स में ही होता है। तो यहां पे क्या होगा? देन दोज ऑफ, क्या आ जाएगा? देन दोज ऑफ कोलकाता। ठीक है, देन दोज ऑफ कोलकाता। तो ये दोज ऑफ लगा के हम लोग इसका एरर हम लोग करेक्ट कर देंगे। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी एरर्स आप लोगों के बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल नंबर 4, डबल कंपैरिजंस आर नेवर अलाउड। ठीक है, ये है आपका रूल। रूल 4 है डबल comparison are never allowed in a sentence. In a
सेंटेंस। दोस्तों कभी भी हम लोग 2 टाइम्स कंपैरिजन नहीं करते हैं। देखो इसका एग्जांपल, द पेशेंट इज मच बेटर टुडे आफ्टर द ऑपरेशन। एग्जांपल देखो, द पेशेंट इज मच बेटर टुडे आफ्टर दी ऑपरेशन। भी जो पेशेंट है ऑपरेशन के बाद आज क्या है, मच बेटर। देखो मच और बेटर, अब ध्यान दो दोस्तों, मच और बेटर दोनों का क्या मतलब है। भाई पेशेंट जो है वो बेटर है, तो मच बेटर का क्या मतलब है, मच बहुत ज्यादा बेटर है। भाई बेटर जो वर्ड है वो खुद ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ये बताने के लिए कि उसकी हालत में सुधार है। तो ठीक है, कई बार हम लोग ये एरर करते हैं, है ना, लाइक ही इज मच बेटर हो गया, जैसे ही इज मच फनियर। तो फनियर, मच फनियर क्या होता है, वो तो खुद ही फनियर है। फनी, फनी मतलब फनी होता है, मच फनी, लेस फनी क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये बेटर है, तो ये आपका जो है मच जो वर्ड है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डबल कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं। कुछ ऐसे वर्ड है जो ऑलमोस्ट वो सफिशिएंट होते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई वर्ड लगा के उसको कोई क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओके दिस इज योर रूल नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट देखो, व्हाइल कंपेयरिंग 2 things, degree of comparison या comparative degree will be used। क्या करेंगे हम इसमें, comparative degree को यूज कर देंगे। comparative degree will be used। इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखो, फिर आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे he is hard working, तो he is funnier than his brother। ठीक है, ये हो गया आपका, he is funnier than his brother। तो वो कैसा है, उसके भाई से थोड़ा ज्यादा फनी है। अब हमारा रूल क्या है, देखो दोस्तों रूल क्या है हमारा, व्हाइल कंपेयरिंग 2 थिंग्स। इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे कि जब मैंने आप लोगों को इसको समझाया था कंपैरेटिव डिग्री, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में इस साइड भी एक बंदा होता है और दूसरी साइड भी एक ही पर्सन होता है। मतलब हमेशा 2 लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इधर एक तरफ एक है और दूसरी तरफ जो है एक से ज्यादा है, दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए। वो इसीलिए हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेते हैं। जैसे ही इज फनियर देन हिज ब्रदर, मतलब यहाँ पे ये भी सिंगल है और हिज ब्रदर जो है वो भी आपका क्या है, हिज ब्रदर वो भी सिंगल है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, शी इज टॉलर, ओके सॉरी, एक एग्जाम्पल और है, शी इज टॉलेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। ये ध्यान दो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, शी इज टॉलेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर। बताओ इसके अंदर क्या एरर निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे शी इज टॉलेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स, मतलब यहाँ पे 2 बहनों में क्या बात हो रही है कि 2 बहनों के अंदर कौन है वो बड़ी है। मतलब एक ये जो शी है वो उन दोनों में से कोई एक बहन है
है ना, दोनों में से कोई एक जो सिस्टर है वो कौन है, शी। इसी की बात हो रही है कि दोनों में से जो है ये सबसे टॉलेस्ट कैसे हुआ। फिर जब दो लोगों की हम लोग कंपैरिजन में बात कर रहे हैं दोस्तों, जब हम लोग दो लोगों की कंपैरिजन की बात करते हैं तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये होता कि शी इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, ये होता, अगर उसी को हम लोग कंपेयर करते किससे, सभी बाकी के फैमिली मेंबर से करते, तो यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगा देते, EST बराबर होता। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे केवल अमंग टू सिस्टर्स, केवल दो सिस्टर्स की बात हो रही है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, केवल कंपैरेटिव डिग्री आएगी आपकी। ये याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आपकी यहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 6। रूल 6 आप देखें क्या है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सिंगल, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, इफ टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, देखो इफ टू different qualities of same person or objects are compared, then we use more instead of are। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो कैसे, जब हम लोग दो एक ही पर्सन की, ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोर जो है वो अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोर यूज करेंगे। हम लोग उसमें EST यूज नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो एग्जाम्पल है he is luckier than hard working। भाई he is luckier than hard working। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो कि he is luckier than hard working, लेकिन यहां पे कंपेयर क्या कर रहे हो, एक तो luckier, दूसरा क्या है, हार्ड वर्किंग। ये दो क्वालिटी के बीच में आप लोग कंपीट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा कि ये ही लकी होना या हार्ड वर्किंग होना, दोनों ही जो क्वालिटी है वो ही एक ही पर्सन की क्वालिटी है। अब एक पर्सन की क्वालिटी है तो ER जो है वो हम नहीं लगाएंगे, उसके बदले ये क्या हो जाएगा, ठीक है ध्यान दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, ही इज मोर लकी, he is more lucky than hard working। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई। इस टाइप के एरर्स आप लोगों के बनते हैं। मैंने कैसे स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इसमें एडजेक्टिव में अगर सबसे ज्यादा एरर्स बनने हैं तो वो आपके डिग्री के एरर बनते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के या सुपरलेटिव डिग्री के वो एरर्स बनते हैं, तो इसलिए वो पूरा अच्छे से हमको ध्यान देना है। फर्स्ट रूल में क्या देखा था हमने, फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि आपको जो है सब्जेक्टिव केस लगाना है लास्ट में। दूसरे में हमने या तीसरे में हमने क्या देखा था कि कभी भी डबल कंपैरिजन मत करो। ठीक है, एक बार कंपैरिजन हो गया तो डबल कंपैरिजन का जो वर्ड है वो यूज करने की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। फिर हमने और क्या देखा था कि जो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री का वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एज फिर एडजेक्टिव फिर वापस से एज होना चाहिए, ये हमने बात की। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम दो चीजों के बीच में केवल टू थिंग्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक इधर सिंगल और इधर बहुत सारे,
टू डिफरेंट थिंग्स के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, उस केस में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। मतलब ये तीनों जो आपके रूल्स थे वो किसके थे, कंपैरेटिव डिग्री के। ठीक है, ये जो 6 जो रूल हमने किया वो भी आपका किसका था, कंपैरेटिव। अभी तक जो रूल हमने पढ़े वो सारे कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इन केस ऑफ नॉट इन पॉजिटिव डिग्री द फर्स्ट, ओके दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। Rule number 7 says that in case of not in positive, in case of not in positive degree as is replaced बाय सो। ठीक है, अगर नॉट लगा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है ही इज नॉट एज ब्रेव एज हिज पार्टनर। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। देखो आप इसमें क्या है, ही इज नॉट एज ब्रेव एज, देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। क्या है कि इन केस ऑफ नॉट, कभी भी नॉट आ गया, किस में नॉट आ गया, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री देखो ये एज आ गया, यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव आ गया और यहाँ पे वापस से आपका एज आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री में कहीं पर नॉट आ गया तो आप क्या करो, एस, कौन सा वाला एस वो भी समझ लो। ठीक है, इसमें आप लिख दो फर्स्ट एस। कौन सा एस, फर्स्ट एस जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, सो से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। देखो ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज पार्टनर, वो इतना ब्रेव नहीं है जितना कि उसका पार्टनर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल नंबर 8 हमारा है एडजेक्टिव एंडिंग विथ, ओके आई विल जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट रूल। भाई स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग, इसका वीडियो पोस्ट करके इसको पूरा कॉपी करें, नोट्स मेंटेन करें, दिस इज कंपल्सरी। नोट्स, टू मेंटेन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज इट, एडजेक्टिव एंडिंग विथ आई और आर फॉलोड बाय टू। Rule 8 says that adjective ending with IOR are followed with to instead of then। ध्यान देना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो IOR के एंड में अगर कोई भी एडजेक्टिव आपका सेंटेंस में आया और उसकी एंडिंग में क्या आ रहा है, IOR आ रहा है या अर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लोग जनरली टू लगाते हैं। उसके बाद वैसे तो नॉर्मली देन लगाया जाता है, लेकिन अगर ये IOR वाले आपके कोई एडजेक्टिव आ गया तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, देन को रिप्लेस कर दोगे, किससे, टू से कर दोगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल देखो, दैट इज एग्जाम्पल आपका एक्सटीरियर हो गया या इंटीरियर हो गया या फिर सुपीरियर हो गया। ठीक है, सुपीरियर हो गया, या अर की बात करें तो ओल्डर हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ओल्डर, या फिर सीनियर हो गया, या फिर प्रायर हो गया,
क्या हो गया, प्रायोर हो गया या फिर पोस्टीरियर हो गया। तो ये पोस्टीरियर, प्रायर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक है, याद रखना ये। एल्डर, ओल्डर हो गया, एल्डर हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एल्डर, ओल्डर, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जनरली क्या होता है, इनमें देन नहीं लेता है, मतलब एक्सटीरियर देन, इंटीरियर देन, सुपीरियर देन, पोस्टीरियर देन, ओल्डर देन। हाँ, बस एक को छोड़ दो आप, इसमें एक एक्सेप्शन है, बोलते हैं ना इंग्लिश में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो ये जो ओल्डर है, ठीक है, ओल्डर केवल एक इसके अर्ग अगर आ रहा है तो ओल्डर के साथ देन लगता है, बाकी जितने भी आपके जो वर्ड है उनके साथ आपका क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखो इसका एग्जाम्पल लाइक, जैसे एग्जाम्पल ये, शी इज सीनियर, शी इज सीनियर देन मी, ठीक है, सेट हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। शी सीनियर देन कभी नहीं सुना है, क्या बोला है हमने हमेशा उसको, शी इज सीनियर टू मी, ठीक है, शी इज सीनियर टू मी। जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, केवल ओल्डर के साथ होता है, जैसे शी इज ओल्डर देन, शी इज ओल्डर देन मी, वो करेक्ट है, लेकिन बाकी के जितने भी एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, ठीक है, इस तरह के कोई भी वर्ड आए ना आपके दोस्तों, तो याद रखना कि उसके साथ जो है टू लगता है, उसके साथ देन जो है वो हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये बहुत इजी रूल्स हैं इसके। देखो आप लोग एडजेक्टिव में कोई ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, अभी जब हम लोग एडवर्ब करने वाले हैं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स, इनके दो मार्क्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, और बहुत इजी रूल्स है, बस एक बार में आप लोगों को याद हो जाए ऐसे रूल्स है वो, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस की मैं बात करता हूं, देखो एक रूल नंबर 9 है ना, सम एक्सप्रेशंस do not come in comparison। ये कुछ जो एक्सप्रेशंस होती है दोस्तों, इनका हम लोग कंपैरिजन नहीं लेते हैं, मतलब इनको किसी कंपैरेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग इनको चेंज नहीं करते हैं। कौन कौन सी एक्सप्रेशंस है समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम हो गया, या फिर आपका होल हो गया, या फिर एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम हो गया, होल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, आइडियल हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, या कंप्लीट हो गया, आइडियल या ज्योमेट्रिकल, कोई भी ज्योमेट्रिकल यूनिट आपका, कोई भी जियोमेट्रिकल मेजरमेंट, एक्स वाई जेड, जो भी आप ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह की बात करते हो, ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग किसकी बात करें, शेप्स की बात करें, तो ये जितने भी है इनकी कोई डिग्रीज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, इनकी जो है डिग्रीज फॉर्म नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, इसमें हम लोग मोर और मोस्ट जो है इनका नॉट यूज, नहीं यूज होता है, इनका मोर और मोस्ट जो है वो क्या नहीं होता है, वो यूज नहीं होता है। जैसे आप कभी भी इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि इसको हाँ, जैसे ये दिस वर्क इज मोर कंप्लीट देन दैट वर्क, है ना, इस तरीके से कभी नहीं बोलते हो, दिस वर्क इज कंप्लीट, ठीक है, तो कंप्लीट का मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट नहीं होता है, या आइडियल का आइडियलिस्ट नहीं होता है, आइडियलर नहीं होता है, ठीक है, एक्सट्रीम का एक्सट्रीमर नहीं होता है, एक्सट्रीमेस नहीं होता है, मोर एक्सट्रीम तो कुछ होता ही नहीं है भाई, एक्सट्रीम का क्या एक्सट्रीम होगा, है ना, मोस्ट एक्सट्रीम या मोर एक्सट्रीम क्या होगा, एक्सट्रीम तो खुद ही अपने आप में एक सुपरलेटिव वर्ड है, तो उसके साथ कोई ऐसा वर्ड लगाने की, मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना दोस्तों, जैसे होल, तो ये मोर होल नहीं होता है, मोस्ट होल नहीं होता है, होलर नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट, आइडियल, ज्योमेट्रिकल कोई भी शेप, वो तो पहले ही स्ट्रेचेबल होता है, उसको और मोस्ट या मोर क्या बोलोगे आप, ठीक है, ट्राइंगल, मोर ट्राइंगल, मोस्ट ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो यूनिट स्क्वायर, जैसे स्क्वायर है तो मोर स्क्वायर, मोस्ट स्क्वायर क्या होता है,
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जो अपने साथ डिग्रीज को लेते ही नहीं है। देयर विल बी नो कंपैरिजन, ठीक है, देयर विल बी नो सुपरलेटिव और देयर विल बी नो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, रूल का सेक्शंस है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एरर्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।